So hello, welcome back everyone. So today I'm here with a reaction video, again a reaction video, but not on Reddit confessions. Today I'm here with a movie confession, which is not really new. उतना भी like पुराना नहीं है और नया ही समझ सकते हैं because it was released this year and I guess last month if I'm not wrong. तो ये last month release हुआ है. So today we are reacting on Kesari Chapter 2. So when I was really young, my mother told me that she watched Kesari and it was really overwhelming in the end. But starting में it was really amazing. But she told me the story कि कैसे कैसे क्या हुआ था at the end में, कैसे सबको उन्होंने मार गिराया था. And yeah, in Kesari Chapter 1, मतलब season 1 में, it was also Akshay Kumar and now it's again Akshay Kumar, but now he's not playing any character of any soldier or anything. Now this time he's playing the character of an advocate. Yes, you can see the smile on my face. An advocate. So here comes the story basically. What the textbook don't tell us कि उसमें जो lawyer थे, his name is Shankaran Nair. So I obviously knew from this movie. You can also go and check it out. It's a really nice, it's a really amazing movie. Let me tell you first of all what's in this all. तो इस मूवी में शंकर नायर बोल के एक एडवोकेट आए हैं एंड इट्स ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन रियल स्टोरी. तो शंकर नायर उस समय उन्होंने बहुत जत्न करके केस अब जितवाया था या हरवाया था. ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. आई एम नॉट गोना टेल यू ऑल द स्पॉयलर्स, बट द थिंग इज दैट द स्टार्टिंग पार्ट is really overwhelming. The middle part is also very overwhelming. Unlike Kesari 1, इसका last part में अगर आप देखिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा because Kesari 1 में as like my mother told me that it was really overwhelming. It was full of sadness because we all know कि Kesari का last part है season 1 का. In the last जितने भी सारे सिपाही होते हैं they all die. But in this movie you can see that what is justice even in a country where is not justified, that what is justice. And now let me give you a brief description about this entire movie. So let's get into the movie. So as I told you कि जो movie का scene है, it starts from a British officer. So the British officer comes and tell his officers कि आप fire करना चालू कर दो. And this is the kid you are watching it right now. और ये बच्चा कौन है आपको मूवी में ही पता चलेगा. तो वहाँ पे ये सबको पैम्पलेट्स बांट रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग रियली वेल और ये उसकी माँ भी उसे आशीर्वाद दे रही थी एंड एवरीथिंग. बट उसके बाद फिर क्या होता है वी ऑल नो कि उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर वहाँ पे हुआ था और वो जितने भी सारे हमारे इंडियंस होते हैं जो बगावत कर रहे होते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, वो उन्हें जेल में भिजवा देते हैं. एंड नाउ इट्स द सीन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं. अब ये दोनों कौन है आप जाके मूवी में देखिए. फिर इसके बाद होती है एंट्री अनन्या पांडे की और फिर यहाँ से मूवी और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है बिकॉज इसके आने के बाद फिर ये दिखाया जाता है कि ऑफिसर जो क्राउन है उसके अगेंस्ट में कैसे ये लोग सारे इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल डेटा सारे कलेक्ट कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट द अगेंस्ट पार्टी. और अगेंस्ट पार्टी जो इसमें होता है वो भी एक बहुत पुराने और बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट को बुलाते हैं जो कि लिटरली मूवी में आधा से ज़्यादा देखने के बाद तो यही लगता है कि जो अगेंस्ट पार्टी है वही जीत रही होती है. एंड हियर कम्स द मिडल ऑफ द मूवी. और मिडल ऑफ द मूवी में बहुत सारे सफरिंग बहुत चीज़ों के बारे में बताया जाता है. इवन इंडियंस का सफ़र, उन्होंने कितना ज़्यादा मुश्किलें झेली ब्रिटिश के राज में और कि कैसे फिर जज भी चेंज हो जाता है एट द एंड में एंड मेनी थिंग्स हैपन्स. और उसके बीच में क्या होता है कि नॉट ओनली इंडियंस, ना ही इंडियन एडवोकेट जो लड़ रहे लाइक अनन्या पांडे एंड शंकर नायर ए अक्षय कुमार, लाइक अक्षय कुमार ए शंकर नायर जो लड़ रहे हैं, सिर्फ वही उन्हें ही दिक्कत नहीं हो रही है बट अगेंस्ट पार्टी को भी बहुत दिक्कतें हो रही है. क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अपने दुश्मन को भी छोटा नहीं समझना चाहिए बिकॉज दे ऑल्सो प्लेड अ रियली बिग गेम. सो बहुत टाइम पे तो ये भी लगता है कि अब ये लोग केस नहीं जीत पाएंगे, नहीं हो पाएगा. बट एट द एंड में फिर जब ये लोग का बहुत कुछ करने के बाद बट अगेंस्ट पार्टी डिड अ लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स विद फाइनल डिसीजन ऑफ द जज. जूरी जो ग्रुप ऑफ जजेस, जूरी हैज़ द पावर टू make that person guilty or the person is innocent, just they only decide. और उसमें भी बहुत कुछ हुआ था and it is a really nice movie. You have to watch it. This is highly recommended and bye. Just go and watch the movie right now.